10th क्लास। आज हम लोग चर्चा करते हैं विषय भूगोल के अंतर्गत। आज का जो टॉपिक है बच्चों वो है आपका बच्चों कौन सा, नदी निक्षेपणात्मक कार्य एवं संबद्ध विभिन्न स्थलाकृतियाँ। यानी कि अभी तक आप जो देख रहे थे वो देख रहे थे युवा अवस्था में नदी के द्वारा बनाए गए स्थलाकृति। अब आप देख रहे हैं नदी के द्वारा निक्षेपण के दौरान, जब निक्षेपण का कार्य होता है यानी कि जब नदी में पानी की मात्रा कम हो जाती है तब, या जब नदी मैदानी क्षेत्रों में बह रही होती है तब निक्षेपण की क्रिया होती है। यानी कि जब नदी का प्रवाह कम हो जाता है, धीमा हो जाता है, तब जो है निक्षेपण की क्रिया शुरू हो जाती है। जब निक्षेपण की क्रिया होती है उस दौरान हमारी स्थलाकृति कैसी होती, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि बताया गया है, नदी के गतिमंद पड़ जाने के कारण उसकी भार वहन करने की क्षमता कम हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप नदी की तलहटी तथा किनारों पर नदी के जलोढ़कों तथा तलघट के जमा होने लगते हैं। इन्हें अवसादी या अवसादों के निक्षेप में नदी पहले मोटे पदार्थों तथा अंत में महीन पदार्थों का जमाव करती है। यानी कि शुरुआत में क्या होता है, नदी का प्रवाह थोड़ा सा तेज़ होता है तो मोटी मोटी चीज़ें जम जाती हैं कहीं ना कहीं पे, और उसके बाद फिर प्रवाह और धीमा हो जाता है तब छोटी छोटी चीज़ें भी जमा होना चालू कर देती हैं। इन निक्षेपित पदार्थों से निम्नलिखित स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। कौन कौन सी? पहला है बच्चों जलोढ़ शंकु। क्या? जलोढ़ शंकु। यानी कि नदी जब मैदान में प्रवेश करती है, यानी कि मैदानी क्षेत्रों में जब बह रही होती है, पहाड़ी क्षेत्रों के अलावा, है ना, यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों में ना बह कर कहाँ बह रही होती है, मैदानी क्षेत्रों में प्रवेश करती है, तो सर्वप्रथम भारी पदार्थों को पर्वतों की पदस्थली में जमा करती है। यानी कि पर्वतों से बहा करके ले आती है, तब यानी कि पहाड़ों के नीचे उसको जमा कर देती है। इसे क्या कहते हैं? जलोढ़ शंकु कहते हैं, है ना बच्चों। आगे देखते हैं क्या बताया गया बच्चों। दूसरा है जो निक्षेपण क्रिया के दौरान स्थलाकृति का निर्माण होता है वो है जलोढ़ पंख। क्या है? जलोढ़ पंख। यानी पर्वतों के पदीय ढाल पर जल नदी के जलोढ़कों का जमाव पंखनुमा रूप से होता है। इस तरह पंख होते हैं, उसी तरह से कुछ जो है नदी का निक्षेपण क्रिया के दौरान निर्माण हो जाता है। ऐसी स्थिति को या आकृति को क्या कहते हैं? जलोढ़ पंख कहते हैं, कहलाती है ऐसी स्थिति। दूसरा है बच्चों गिरिपदी जलोढ़ मैदान। गिरिपदी क्या होता है? यानी कि कई जलोढ़ पंखों के विस्तृत संयुक्त रूप को जलोढ़ मैदान कहते हैं। यानी जब कई तरह के जलोढ़ पंख एक साथ में हो जाते हैं उनको। फिर बच्चों बात आती है गोखुर झील। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गोखुर झील बनाना भी पड़ता है। किस तरह से गोखुर झील होती है? यानी कि नदी के विसर्पित मार्गों में बहते हुए, यानी कि जिस मार्ग से नदी प्रवाहित हो रही होती है उन मार्गों से बहते हुए जब अचानक जल की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जैसे नदी एकदम स्लो मोशन में बह रही होती है, ऐसे 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 बह रही होती है, उसके बाद फिर एकदम से नदी का प्रवाह क्या हो जाता है? तेज हो जाता है। कैसा हो जाता है? तेज हो जाता है ना। तब नदी को विसर्पित मार्ग का अनुसरण ना कर सीधे बहने लगती है। यानी कि ऐसे 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 ना बह करके कैसे बहने लगती है? यहाँ शुरू होती है और ऐसे 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 बहने लगती है जब प्रवाह तेज होता है। ऐसी स्थिति में इस झील की जो आकृति का निर्माण होता है वो गाय के खुर के समान होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? गोखुर झील कहते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा ऐसे इस तरह आकृति बनी है वाली, ये आपको पता चल रहा है गाय का खुर भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर आपने देखा ऐसे आकृति बनी, गाय का खुर भी कुछ ऐसा ही होता है। फिर आपने देखा ऐसी आकृति बनी, ये गाय की खुर के आकार, आपको ये महसूस होगा कहीं न कहीं गाय के खुर के तरह जो है आकार बनता है। इस चित्र के माध्यम को हम जो है बच्चों कल मीन्स अगले वीडियो में हम
आपको समझाएंगे, जो पूरी तरह से चित्र आपका बना हुआ होगा। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।